आज के ज़माने में अगर कोई एक ऐसी जगह है जहां हम जीते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और सीखते हैं, तो वो है इंटरनेट। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, हमेशा वही 10-15 आर्टिकल ही मिलते हैं। कमेंट सेक्शन इतना जेनरिक लगता है जैसा किसी ने कॉपी पेस्ट किया हो। हर फोरम पे या थ्रेड पर वही रिपीटेटिव डिस्कशंस, जैसे लोग नहीं बॉट्स बात कर रहे हो। एक ही मीम 100 तरीके से वायरल हो जाता है, बिना किसी असली इंसान के पीछे होने के। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप एक्चुअली रियल लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या आपके अलावा सब बॉट्स हैं? यही ले जाता है हमें एक चिलिंग और शॉकिंग थ्योरी की तरफ, डेड इंटरनेट थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो ये दावा करती है कि 2016 के बाद का इंटरनेट मेजरली मर चुका है। जो आप देख रहे हैं वो रियल नहीं है। ज़्यादातर यूजर्स फेक हैं, कंटेंट बॉट्स लिख रहे हैं या एआई लिख रहे हैं, और आप एक जिंदा इंसान सिर्फ एक भूतों से भरे डिजिटल जंगल में भटक रहे हो। लेकिन क्या ये एक सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है या इसमें छुपी है वो सच्चाई जो दुनिया आपसे छुपाना चाहती है? याद करिए, लास्ट बार आप कब एक्स या कि जो फॉर्मर ट्विटर है उसमें किसी एक्टिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया हो? आज हम इस थ्योरी के पीछे के लॉजिक, पैटर्न्स, सबूत और क्रिटिसिज्म को समझेंगे और जानेंगे क्या इंटरनेट एक्चुअली जिंदा है या सिर्फ एक ये डिजिटल ग्रेवयार्ड बन चुका है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। डेड इंटरनेट थ्योरी एक ऐसी अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका पहला मेंशन हमें 2016 या 17 के आसपास मिलता है, जब रेडिट, 4chan और कुछ फ्रिंज फोरम पे लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगे थे। लेकिन इसका सबसे डिटेल्ड और वायरल वर्जन 2021 में एक एनोनिमस यूजर ने पोस्ट किया, एक ऑब्सक्यूर से फोरम पे, जिसका नाम था अगोरा रोड्स मैकिंटॉश कैफे। ये थ्योरी बोल्ड क्लेम करती है रियल लोग इंटरनेट से लगभग गायब हो चुके हैं और अब ज़्यादातर कंटेंट, इंट्रैक्शंस और ट्रैफिक बॉट्स और एआई एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 2016 के बाद से एआई इतना एडवांस्ड हो गया है कि वो ना सिर्फ इंसान जैसे कमेंट्स लिख सकता है, बल्कि वायरल मीम्स, फेक वीडियोस और इमोशनल पोस्ट भी जनरेट कर सकता है। और थ्योरी ये भी कहती है कि ये सब रैंडम नहीं हो रहा है, इसके पीछे गवर्नमेंट्स हैं, एजेंसीज जैसे एनएसए या सीआईए, बिग टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल, फेसबुक, एक्स और अमेजन। इनका ऑब्जेक्टिव्स है इंफॉर्मेशन कंट्रोल, एक ऐसा इंटरनेट बनाना जहां रियल पब्लिक ओपिनियन को एल्गोरिथमिक इल्यूजन से रिप्लेस किया जा सके। इसी से मिलता जुलता वीडियो हमने एक सिमुलेशन थ्योरी में भी बनाया है इसी चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए जानते हैं थ्योरी के पीछे का मोटिव क्या है। क्या गवर्नमेंट्स और एआई कंपनीज ने इंटरनेट को मार दिया है? एक सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। अगर डेड इंटरनेट थ्योरी सच है, तो आखिर कोई गवर्नमेंट या टेक कंपनीज ऐसा क्यों करेंगी? इंटरनेट को बॉट से भर देना, फेक कंटेंट क्रिएट करना, रियल लोगों के व्यूज़ दबाना, इससे उनका क्या फ़ायदा है? जवाब छिपा है कंट्रोल और प्रॉफिट में। इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना मतलब नैरेटिव को कंट्रोल करना। गवर्नमेंट्स दुनिया भर में हमेशा से एक चीज़ चाहती है, नैरेटिव कंट्रोल करना। पहले ये काम टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए होता था, लेकिन जैसे ही इंटरनेट आया, लोगों के पास अपना सच कहने का जरिया बन गया। ये डिसेंट्रलाइजेशन पावरफुल था, लेकिन गवर्नमेंट के लिए डेंजरस भी। तो डेड इंटरनेट थ्योरी के मुताबिक 2016 के बाद एआई का इस्तेमाल शुरू हुआ ताकि लोगों के आइडियाज़ को शेप किया जा सके। एक रियल कमेंट के बजाय अगर 100 बॉट्स सेम ओपिनियन रिपीट कर दें तो लोग उसे सच मान लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। आइए जानते हैं इससे बिग टेक का क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली इंगेजमेंट्स विदाउट एफर्ट। मेटा, गूगल या एक्स, जो कि फॉर्मली ट्विटर था, जैसे टेक जायंट्स का गोल है मैक्सिमम यूज़र इंगेजमेंट। लेकिन रियल इंसान अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो अल्गोरिथमिकली कंट्रोल्ड
बॉट ड्रिवन इन्वायरमेंट्स उनके लिए आइडियल हैं। बॉट्स कभी बोर नहीं होते, हर सेकंड कंटेंट डालते हैं, ट्रॉल करते हैं, रिप्लाई करते हैं, फेक फाइट्स करते हैं ताकि रियल यूजर्स एंगेज रहें। बॉट से भरा हुआ इंटरनेट चीप और स्केलेबल है, जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। सर्वर ट्रैफिक बड़ा दिखाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स खुश रहें और रियल क्रिटिसिज्म बरी हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी कहता है सर्वेलेंस और डेटा मैनिपुलेशन। डेड इंटरनेट थ्योरी ये भी क्लेम करती है कि जब ज़्यादा लोग रियल ओपिनियंस ऑनलाइन शेयर करते हैं तो गवर्नमेंट्स को उन्हें ट्रैक करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर सब लोग कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेबल हो तो एआई हमारे थॉट्स मॉनिटर करता है, बॉट्स हमें रिएक्ट करने के लिए पुश करता है और हमारी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाती है जिससे हम और भी इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। क्या सबूत है इसको सपोर्ट करने के लिए? पहला है बॉट कमेंट्स का फ्लड। एक ही पैटर्न सब जगह है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी वायरल ट्वीट, रील या यूट्यूब वीडियो के कमेंट एक जैसे लगते हैं, एक जैसे इमोजीज, रिपीटेटिव फ्रेजेस जैसे दिस हिट्स हार्ड, ही डजंट मिस, एल्गोरिथम कॉट मी हियर, सेम ग्रामर, सेम टोन, नो पर्सनल टच। और इसका देखने के बाद क्या पता हम लोग भी उससे इंस्पायर होकर इसी प्रकार की चीज़ किसी एक दो वीडियो पे कमेंट भी कर देते हैं। अब इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? दूसरा है इंटरनेट घोस्ट टाउन्स। आप किसी पुराने फोरम्स पे जाएं, जैसे इंस्टाग्राम के कुछ ओल्ड कंटेंट क्रिएटर्स, उनका एक कॉमन कंप्लेंट होता था। पहले लोग जेन्युइन डिस्कशन करते थे, अब सिर्फ रैंडम बॉट्स या लाइफलेस रिप्लाईज दिखते हैं। रेडिट यूजर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि थ्रेड्स पे उन्हें लगता है वो एक ऑटोमेटेड लूप में बात कर रहे हैं, जहां सामने का यूजर बस कॉन्टेक्स्ट पिक करके जेनरिक रिप्लाई दे रहा है। डेड इंटरनेट थ्योरी ये भी कहती है कि जब रियल लोग कुछ जेन्युइन या अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे कंटेंट बनाते हैं तो उनका रीच आर्टिफिशियली दबा दिया जाता है। मेरे चैनल पे कई वीडियोस के साथ ऐसा होता है। मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स का कहना है कि इनकी व्यूज़ और कमेंट्स रैंडमली ड्रॉप कर देते हैं जब वो कोई ट्रूथ एक्सपोजिंग या ऑल्टरनेटिव कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत से इंटरनेट एक्सपर्ट्स और डाटा साइंटिस्ट डेड इंटरनेट थ्योरी को नहीं मानते हैं, बल्कि वो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया है कि ह्यूमंस उसके सारे लेयर्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एआई टूल्स कंटेंट बनाते हैं, मगर रियल ह्यूमंस की क्रिएटिविटी और इंटरेक्शन अभी भी डोमिनेट करती है। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डेड इंटरनेट थ्योरी एक डिजिटल पैरानोया है। जो लोग इंटरनेट के बदलते चेहरों से डरे हुए हैं, लोग समझते हैं कि जब उन्हें हर जगह सिमिलर कंटेंट दिखता है तो वो सब फेक है। लेकिन असल में एल्गोरिथम उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो उनके हिसाब से पॉपुलर हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।